जिससे कांग्रेस पार्टी के मंच से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधान सेवक की मां को गाली दी गई। आज पूरा भारत का 135 करोड़ जनता इससे आहत है। वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपूर्व इस देश में रहने वाली सभी माँओं का अपमान किया गया। भारत एक ऐसा देश है, संस्कारों का देश है, रिश्तों का देश है। यहाँ रिश्ते बहुत दूर तक चलते हैं और माँ के रिश्ते का अपमान हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और इसलिए जब सदन के अधिकांश सदस्य हमारी इस निंदा प्रस्ताव से सहमत थे, मिनट्स में आ गया, राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसलिए मैं, चूँकि वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैंने इसका बहिष्कार कर दिया और मैं बहिष्कार करके मैं बाहर आ गया। और मेरा राहुल गांधी जी से बड़ी विनम्रता से निवेदन है, आप रायबरेली से निर्वाचित होकर के गए, आपने 33% लोकसभा में विभिन्न नियमों में लगाए, 25 लाख जनता ने आपको निर्वाचित करने का काम किया था। रायबरेली की जनता तरस गई कि रायबरेली के नौजवानों की, रायबरेली के गरीबों की, कमजोरों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, रायबरेली की समस्याओं की आपने बात कभी पार्लियामेंट को छोड़ दीजिए, आपने न सदन में उठाई न सड़क पर उठाई। आज आप बता सकते हैं 1.5 साल के कार्यकाल में आपने रायबरेली के लिए, विकास के लिए क्या किया? आप संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, आपसे सवाल है, आप संविधान से जुड़ी हुई, उसके आर्टिकल जुड़ी हुई एक संस्था, रोज आप निर्वाचन आयोग पर आप उंगली उठाते हैं, आप सवाल उठाते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर, आप सवाल उठाते हैं भारतीय सेना की कार्यवाही पर, उसके लिए आप सबूत मांगते हैं। और आप लोकसभा की सबसे मजबूत पीठ, स्पीकर की पीठ पर भी आप सवाल उठाते हैं। तो आप किस संविधान को मानते हैं? आप भी सावरकर को कहते हैं माफी वीर, और स्वयं न्यायालय में शपथ पत्र दे करके आप माफ़ी मांगने का काम करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपने कहा कि बेंगलोर के एक मधोपुरा विधानसभा को लेकर के आपने कहा वोट चोरी हुई, वोट चोरी का नारा आपने दिया। जिस संस्था के आंकड़े आपने उठाए, जिस आंकड़े का जिक्र किया आपने, जिसको आपने बेस बनाया, सीडीएस संस्था ने लिखित रूप से माफ़ी मांगी, अपने आंकड़ों को डिलीट किया, उसके बाद भी आप देश को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और जिस संस्था ने के आंकड़े आपने लिए थे, उस संस्था ने उसे माना कि गलत आंकड़े थे और माफी नामा दिया कि आप देश के सामने माफी मांगेंगे? ये सवाल है 5।